दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का आईफोन अभी बहुत ज़्यादा चर्चे में है क्योंकि ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उनका फोन अपनी कस्टडी में रखा है। एंड जब उनके फोन को चेक करने के लिए उन्होंने सीएम से उनके फोन का पासवर्ड मांगा तो अरविंद केजरीवाल ने डायरेक्टली मना कर दिया। इसके बाद ईडी गई एप्पल के पास कि उसके फोन के डेटा को, पासवर्ड को क्रैक करो या फिर उसके डेटा को हमें रिकवर करके दे दो, लेकिन वहां पे एप्पल से कोई सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिला। इसके बारे में हम कुछ देर बाद बात करेंगे, बट पहले हम बात करते हैं आईफोन की। और ये पहली बार नहीं हो रहा है कि एप्पल ने किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को डेटा देने से मना किया है। इससे पहले भी 2 बार बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था जब यूएसए में 2015-16 में सैन बर्नार्डो अटैक्स में एफबीआई एजेंसी, जो कि सेंट्रल एजेंसी है यूएसए की, उन्होंने जब एप्पल से डेटा को रिकवर करने के लिए कहा था। और 2020 में पेंसाकोला शूटिंग इंसिडेंट में जब एफबीआई ने एप्पल से डेटा रिट्राइव करने को कहा था तो दोनों बार एप्पल ने उन्हें मना कर दिया था और उन्होंने कहा था कि यूजर की प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए हम आपको पासवर्ड क्रैक करके नहीं दे सकते या फिर डेटा को रिकवर करके नहीं दे सकते। और 2020 वाले इंसिडेंट में गवर्नमेंट और एप्पल के बीच में इतना ज्यादा टेंशन बढ़ गया था कि जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एप्पल को बहुत ज्यादा सुनाया भी था। अब इसमें ऐसा क्या है कि आईफोन का अगर आपको पासवर्ड ना मिले तो डेटा रिकवर नहीं होता। तो देखो, इसमें एक होता है इरेज डाटा वाला फीचर। अगर वो ऑन है तुम्हारे आईफोन में तो अगर 10 बार से ज्यादा कोई तुम्हारे आईफोन में रॉन्ग पासवर्ड क्लिक करता है तो तुम्हारे फोन को ये ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है, पूरी तरीके से क्लीन कर देता है, जिससे कि जो डाटा है वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगा आईफोन में, जिससे कि आपका जो काम है वो बिगड़ जाएगा, जिससे कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का हो जाएगा। दूसरा ये कि अगर ये फीचर ऑन नहीं भी होता तो एक और फीचर होता है जो कि ऑटोमेटिकली टर्न ऑन रहता है। मतलब जब भी अगर आप अपने आईफोन में रॉन्ग पासवर्ड क्लिक करते हो तो जो नेक्स्ट टर्म होता है उसके लिए टाइम बढ़ता रहता है। मतलब अगर आपने एक बार रॉन्ग पासवर्ड डाला तो आपको 1 मिनट बाद नेक्स्ट टर्न मिलेगा, लेकिन आपने जब दूसरी बार तीसरी बार जब पासवर्ड को रॉन्ग किया तो वो आपको 1 घंटे 2 घंटे तक कर देगा, और ये सालों तक जाता है। एक बार तो न्यूज़ में खबर आई थी कि किसी ने 47 ईयर्स तक का टाइम दिखाया उसके आईफोन में कि उसको नेक्स्ट अटेम्प्ट मिलेगा अपने आईफोन को अनलॉक करने के लिए। तो इसलिए आईफोन को अनलॉक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और जो आईफोन का जो डेटा होता है वो एनक्रिप्टेड रहता है, जिससे एप्पल भी डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। पहले जो iOS 7 था उससे पहले जो डेटा होता था वो नॉर्मल फॉर्म में रहता था, लेकिन iOS 9 आने के बाद डेटा को पूरी तरह से एनक्रिप्ट कर दिया गया आईफोन की तरफ से, जिससे कि जो डेटा है वो लेटर्स के फॉर्म में रहता है, ना कि एक मीडिया फॉर्म में रहता है, जिससे कि एप्पल भी डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। अब ये सब तो सुनकर ऐसा लगता है कि आईफोन से डेटा रिट्राइव करना इम्पॉसिबल है, बट ऐसा नहीं है। ऐसा 2 तरीके हैं आईफोन से डेटा रिट्राइव करने के, एक होता है हैकिंग और दूसरा होता है लेगेसी कंटेक्ट। अब हैकिंग में नॉर्मल हैकिंग की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एथिकल हैकिंग की, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस यूज करती हैं किसी का डेटा रिट्राइव करने के लिए। तो हुआ क्या था कि जो 2015-16 का जो केस था यूएसए में, तब एफबीआई ने एप्पल से कहा था कि एक बैकडोर सॉफ्टवेयर बनाओ जिससे कि हम किसी भी आईफोन में मल्टीपल कॉम्बिनेशंस यूज करके उसका पासवर्ड रिट्राइव कर सके, बट एप्पल ने तब उसे मना कर दिया था। तो उसी वक्त एफबीआई ने $1 मिलियन खर्च करके एक ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी फर्म से एक आईफोन 7 से डेटा रिट्राइव किया था। और ये एक पहला केस है जब पहली बार किसी आईफोन से डेटा रिट्राइव किया गया था। और जिन्होंने रिट्राइव किया था उन्होंने अभी क्लियरली नहीं कहा, उन्होंने बस ऐसा कहा था कि जो चार्जिंग पोर्ट है वहां पे कोई एक लूप होल था जिसे वो यूज करके मल्टीपल कोड्स को रन करके उन्होंने पासवर्ड को निकाला था। तो ये तो अभी तक कंफर्म नहीं कि तरीका क्या था, बट कहा तो ये जा रहा है कि इस तरह से उन्होंने किया था, जिससे कि क्या हुआ कि वो डेटा रिट्राइव तो कर पाए, लेकिन वो उन्हें बहुत ज्यादा महंगा पड़ा, जो कि $1 मिलियन था। उस टाइम के 7 करोड़ इंडियन रुपीज थे, विच वॉज लिटरली वेरी एक्सपेंसिव। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन होता है वो होता है लेगेसी कंटेक्ट का, और ये एप्पल की तरफ से ऑफिशियली दिया गया फीचर है। तो होता क्या है कि हर साल एप्पल के पास बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आते हैं कि आईफोन को अनलॉक कर दो, क्योंकि किसी की डेथ हो जाती है या फिर कुछ हो जाता है तो उन्हें उनके आईफोन का डेटा का चाहिए होता है। तो इसलिए एप्पल ने न्यूली लॉन्च किया था लेगेसी कंटेक्ट 2 साल पहले। तो इसमें होता क्या है कि अगर आपका आईफोन है तो आप अपने आईफोन में देखोगे कि वहाँ पे आपको एक सेटिंग ऑप्शन मिलेगा लेगेसी कंटेक्ट ऐड करने का, जिससे क्या होता है कि अपने लव्ड वंस, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर जिससे आप ट्रस्ट करते हो उसे अपने आईफोन के लेगेसी कंटेक्ट में ऐड कर सकते हो। तो उससे क्या होता है कि कभी आपका डेथ हो गया, कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, तो वो जो यूजर है वो आपके फोन से डेटा को रिट्राइव कर पाएगा, उसके पास इतनी ऑथोरिटी रहेगी कि वो आपके आईफोन से डेटा को निकाल सके। और इस फीचर को यूज करके लोग किसी भी यूजर के डेटा को निकाल सकते हैं, बट वहां पे आपको जो लेगेसी कंटेक्ट है, जो कि आपका फ्रेंड या फैमिली मेंबर है, उनका साथ देना जरूरी है। अब बात यह आती है कि क्या अरविंद केजरीवाल अपने पासवर्ड को देने से मना कर सकते हैं किसी भी ईडी या फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एजेंसी को? तो हाँ, ऐसा वो मना कर सकते हैं, और ये एक लीगल लॉ है जहां पे आर्टिकल 20 जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है नंबर 3 पे ये कहा गया है कि आप किसी भी पर्सन को फोर्स नहीं कर सकते उनके खुद के अगेंस्ट ही प्रूफ दिखाने को, वो मना कर सकते हैं। और यूएस में भी ये कॉन्स्टिट्यूशन है जहां पे उन्हें वो कहते हैं अमेंडमेंट 5, जिससे कि वो खुद से किसी भी आंसर को जवाब देने से मना कर सकते हैं, जैसे कि पासवर्ड को। तो क्या इसका मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल का आईफोन अभी अनलॉक नहीं किया जा सकता जब तक वो नहीं कहते? तो शायद ऐसा ही है, बट यहाँ पे एक केस ये होता है कि बहुत जगह ऐसा होता है कि फेस आईडी या फिर जो टच आईडी होते हैं वहाँ पे ये लॉ अप्लाई नहीं होता है, तो वो उसका यूज़ कर सकते हैं। और पुलिस या फिर कोई भी एजेंसी बाहर से किसी भी तरह की हैकिंग या फिर कुछ अलग तरह के टूल यूज़ करके उसके फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल को फोर्स नहीं कर सकते कि वो उनके
की खुद के आईफोन को अनलॉक करे एज ए प्रूफ उनके अगेंस्ट ही जो कि यूज किया जा सके। तो देखा आपने कि एप्पल किस तरह से अपने यूजर्स के डेटा को प्रोटेक्ट करता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि एप्पल बहुत ज्यादा दूध का धुला हुआ है, बट वो जो डेटा को प्रोटेक्ट करता है वो बहुत बड़ी बात है और इसीलिए बहुत सारे सेलिब्रिटीज या फिर बहुत बड़े बड़े लोग आईफोन यूज करते हैं एंड वो एप्पल को इतना ज़्यादा पैसा भी देते हैं कि वो उनके डेटा को प्रोटेक्टेड रखे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, आपने कुछ नया सीखा, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, पीस।